परिमाप और क्षेत्रफल, 6 वाला है, 6 चैप्टर है ना। अब बेटा पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। परिमाप का मतलब क्या होता है ना। परिमाप का मतलब होता है बेटा कि मान लो अगर आपको ये जो बोर्ड है, बोर्ड की आकृति आपको पता है कैसी है, कौन सी आकार है, आयताकार है। और आपको अगर इसका परिमाप निकालना है तो हम इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ये प्लस ये और प्लस ये, इसको जोड़ने का मतलब इसका परिमाप निकल गया। नहीं आई बात समझ में। इसमें जो सफेद पट्टी कर रखी है, अगर आपको इसे बड़ी बाजार से खरीद के लाना था और लगाना था तो आप ये बोलेंगे, आप क्या करेंगे, इंच टेप लेंगे, उससे इसकी लंबाई नापते, इसकी नापते, इसकी नापते, इसकी नापते और टोटल सबको क्या कर लेते, जोड़ सबको टोटल करके जोड़ देते। और जितनी लंबी थी उतनी लंबी शीट लाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वही उसका क्या है, परिमाप। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। अभी लिखेंगे नहीं, अभी सिर्फ समझेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो बेटा, परिमाप में क्या बोल रहा है, क्या आपको याद है कि एक समृद्ध मतलब बंद, समृद्ध मतलब बंद समतल आकृति का परिमाप क्या होता है। आइए हम अपनी समझ को ताजा करें, जो आपने पहले पढ़ा उसे क्या करें, ताजा। किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ साथ तय की गई दूरी होती है। सीमा के साथ साथ समझ गए, इसकी सीमा मतलब कहाँ तक है। ये आपको पता है बोर्ड पूरा इतना है तो इसकी सीमा मतलब ये किनारे, सीमा मतलब किनारे। तो ये इसका क्या है, परिमाप है। क्या है इसका, परिमाप। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? नहीं। अच्छा, एक बहुभुज अर्थात रेखाखंड से बनी एक बंद आकृति के लिए परिमाप इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का क्या होता है, रूप होता है। मतलब अगर आपको परिमाप निकालना है तो जो बहुभुज है उसमें जितनी भी भुजाएं हैं उनको क्या कर दो, जोड़ दो। उनको क्या कर दो, जोड़ दो। आई बात समझ में। मान लो एक बहुभुज ये है आपके पास, ये देखो एक है चतुर्भुज जैसा है, चतुर्भुज। अब मान लो आपको इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, तो आप इसकी लंबाई नापो, प्लस इसकी लंबाई नापो, प्लस इसकी लंबाई नापो और प्लस इसकी लंबाई। तो ये लंबाई टोटल जोड़ के कितनी बनी, कितनी बनी जी। तो ये इसका क्या हो गया, परिमाप। क्या बना, परिमाप। समझे, समझ गए। अच्छा एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ तुमसे। मैंने एक आकृति बना दिया ऐसे, बना दी। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। मुझे इसका परिमाप बताएगा कोई, कितना होगा परिमाप, कितना होगा, 13। क्यों, हमने कहा क्या करना है, सभी को जोड़ दो। तो 2 प्लस 3 कितना होगा, 5, 5 और 4 9 और 9 और 4 13। समझ गए आप लोग। मान लो हमें इसका परिमाप निकालना है ऐसा। मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो कितना, समझ गए आप लोग। परिमाप के लिए आप इन सारी भुजाओं को जोड़ लो। यहाँ 1 2 3 जितनी लंबी है वो उसका क्या आ जाता है, परिमाप। क्या होता है, परिमाप। बेटा अपने बालों में मत लगे रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। पता नहीं क्या चोटी चाटे अपने घर से बना के आया करो, यहाँ पे बना रहे हो, दिमाग सारा उसी में घुसा हुआ है, यहाँ कहाँ लगेगा फिर। चले स्टार्ट करें जी। अब देखो जैसे इन्होंने आयत का परिमाप बनाया, ठीक है। इन्होंने एक आयत ले लिया है, ABCD दिख रहा है आपको जी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपके पास दी है। चलो ध्यान से समझना मेरी बात को। एक आयत है, ऐसा आयत है, ठीक है। ये A, ये B, ये C, ये D। बोलो समझ आया आपको। लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई मतलब लंबी भुजा, वो कितनी है, लंबी मतलब लंबाई मतलब लंबी भुजा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है। अब आपको पता है कि आयत की जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, वो ये होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, ये 8 है तो ये कितनी होगी। अब इसका परिमाप कितना बनेगा, 40। कितना बनेगा, 40। आपने कहा जी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और आपने कहा 40 बनेगा। बोलो यहाँ तक आपको समझ आया नहीं? यस सर। सबको समझ आ गया जी। अब बेटा देखो इन्होंने फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया, फॉर्मूला। कैसे बनाया फॉर्मूला समझो। आपको पता है इसके परिमाप के लिए आपके पास 4 भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, 4।
AB प्लस क्या बोलूं मैं, बोलो BC प्लस क्या बोलूं मैं, CD प्लस क्या बोलूं मैं, आई बात समझ में। आप बेटा 40 तो आपने निकाल लिया इसके मान करके, लेकिन जरा ध्यान दो AB क्या चीज है, लंबाई है कि चौड़ाई, लंबाई। तो AC आपकी लंबाई है AB, और BC क्या है आपकी चौड़ाई, आपकी चौड़ाई थी। फिर CD क्या थी आपकी लंबाई थी, और प्लस DA क्या है आपकी चौड़ाई। तो इसमें कितनी लंबाई आई, दो लंबाई आई, 2 इंटू लंबाई आ गई है ना, और चौड़ाई कितनी आई, दो चौड़ाई आई। बोलो समझ आया। अगर मैं इन दोनों में से 2 को बाहर ले लूं, 2 को कहाँ ले लूं, बाहर, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, एक लंबाई बच गई और प्लस क्या बन गई, चौड़ाई। तो आपका परिमाप का सूत्र क्या हो गया, आयत का परिमाप होता है 2 बाहर से लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कहाँ पर रहेगा, बाहर मतलब ब्रैकेट के बाहर 2 अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। सचिन क्या होता है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का, लंबाई और चौड़ाई। मैं ये बता रही हूँ, क्या गप्पे में आता था, और तू क्या देख रहा है वहाँ पर है, तू क्या देख रहा, और वो कौन बोल रहा था, वो मारूंगा वाला भी। क्यों मारेगा, मैं जी देखो जी पीछे से आपको समझ आ गया जी। अच्छा, इसी प्रकार से बेटा वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप वर्ग जानते हैं आप क्या होता है जी, जिसकी चारों भुजाएं चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो जैसे इन्होंने जो वर्ग लिया है, इसकी भुजा 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर, ये भी कितनी होगी 1 मीटर, ये भी कितनी होगी 1 मीटर, और ये भी कितनी होगी 1 मीटर। तो इसका जो परिमाप बनेगा बेटा, इसका जो परिमाप वो क्या बनेगा, 4 भुजा, कितनी भुजा 4 भुजा। तो क्यों ना हम 4 गुना भुजा बोल दे, है ना, क्या बोल सकते हैं 4 गुना। मैं अगर आपसे पूछूंगी आयत का परिमाप, तो आप क्या बोलेंगे 4 गुना फॉर्मूला क्या बनेगा वो फॉर्मूला। और उससे अगर हम आंसर निकालते हैं तो देखो 4 तो ऐसे था, और भुजा कितनी है 1, तो 4 का नाम 4, यहाँ पे 4 मीटर आई, कितनी आई 4 मीटर। कितनी आई बात समझ में। तो वर्ग की भुजा कितनी आई 4, और वर्ग का परिमाप, सॉरी वर्ग की भुजा तो 1 थी, परिमाप कितना आया 4। वर्ग का फॉर्मूला क्या है परिमाप का 4। आंख बंद करो सब लोग, अब आंख बंद करके बोलो 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप, बोलो 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप। याद हुआ जी। आयत का परिमाप क्या था, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखना कि ये लंबाई चौड़ाई ब्रैकेट में है, कहाँ पर है ब्रैकेट में। 2 बाहर है, 2 कहाँ पर है बाहर। 2 बाहर, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ आया नहीं आया। ऐसे ही देखो, आप त्रिभुज का परिमाप है, किसका तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आपके पास त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3। तो तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बोलो आपको समझ में आया नहीं आया, आ गया। अच्छा, इन्होंने एक उदाहरण दिया है बेटा, अब ऐसे सवाल आएंगे, देखो आपके पास ये बोला अक्षी, एक बच्ची है जिसका नाम है अक्षी, वो क्या करती है 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मेज पोश के चारों ओर एक फीता लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है अक्षी को कितने लंबे फीते की जरूरत होगी, सवाल समझ आया जी। मेज है आपका, मेज ऐसा ऐसा, उसके ऊपर एक कपड़ा डालते हैं ना, उसको बोलते हैं मेज पोश। क्या बोलते हैं मेज पोश। तो जो मेज पोश यहाँ पे लेना है उसकी लंबाई कितनी है, बोलो 3 मीटर। कितना मीटर 3। और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। अब उसको क्या काम करना है, इसके चारों तरफ एक फीता लगाना है। फीता समझते हैं जी, फीता जानते हैं, जैसे आप रिबन लेते हैं ना, रिबन, उसे रिबन को ऐसे फोल्ड करके मान लो उसे किनारे किनारे सिलना है, जैसे हमारे कंबल में सिला होता है, मान लो उसको भी सिलना है। तो वो बोल रहा है कि कितने मीटर फीते की जरूरत होगी, बताओ मुझे। कितने 5 क्यों
कितने की होगी? कैसे? 3 मीटर ये, 2 मीटर ये, 5 और 3 8 2 10। जैसे फॉर्मूले से निकालेंगे तो हम कहेंगे फीते की लंबाई बराबर क्या? फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 तो ऐसे रहा, लंबाई कितनी है? 3 और चौड़ाई कितनी है? 2। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 दूनी 10 मीटर फीता चाहिए उसको। कितने मीटर? 10 मीटर फीता। मुंह जवानी सवाल है कि नहीं है? है। अच्छा अगला सवाल देखो। उषा क्या काम करती है? 75 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती। कितने चक्कर लगाए इसने? 3। सवाल समझ में आया नहीं आया? हाँ बोलो जी, कुछ बोल रहे हो? नहीं जी। देखो वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार समझ रहे हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? बराबर। ऐसा पार्क है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर है। कितनी है? 75 मीटर। इस पार्क की भुजा कितनी है? 75। अब इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप मतलब एक लड़की ने चक्कर लगाया, एक यहाँ से लेकर यहाँ गई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, कितने चक्कर हो गए? 4 चक्कर हो गए। नहीं जी। हाँ यहाँ से यहाँ शुरू किया, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से एक चक्कर जी। कितना चक्कर बना? तो आप लिखो एक चक्कर में चली गई दूरी। कितनी दूरी चलेगी वो बताओ जरा मुझे। 300। क्या करेंगे? आपको बताया कि परिमाप क्या होता है? 4 गुणा 4। क्या होता है? 4 गुणा 4। 4 गुणा 4 होता है? नहीं, 4 गुणा 4। ध्यान से सुनो मेरी बात। 4 गुणा भुजा 4 तो ठीक है। भुजा कितनी है? 75। जब 75 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300 मीटर। कितना? 300 मीटर। मतलब वो बच्ची जो है वो एक चक्कर में कितने मीटर की दूरी तय करी उसने? 300। 4 चक्कर में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? क्या करेंगे इसको? 4 आई बात समझ में? 300 को कितने से गुणा कर लो? 4 से। क्योंकि उसने कितने चक्कर लगाए? 30 लगाए? 4 लगाए गए, 4 लगाए 1200 जी। तो 1200 मीटर उसने तय करा। कितना मीटर तय करा? 1200। बोलो समझ आई बात? जी। नहीं आई? चलो बेटा अब बाकी हम कल पढ़ेंगे, आइए पता लगाएं। ठीक है जी। साही शुरू किया था, स्टार्ट किया था।